हेलो क्लास टेंथ स्टूडेंट्स, आपसे मेरी शिकायत है कि आप सभी बच्चे असाइनमेंट नहीं भेज रहे हैं। साइंस में भी ऐसे 2-3 ही बच्चे हैं जो रेगुलर अपना असाइनमेंट सेंड करते हैं। कॉमर्स में भी ऐसे 2-3 बच्चे हैं जो रेगुलर अपना असाइनमेंट सेंड करते हैं। बाकी बच्चे असाइनमेंट की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपको लास्ट ईयर भी ये बात समझाई थी कि असाइनमेंट आपके लिए कितना ज़रूरी है। आगे परिस्थिति कैसी भी हो, ये असाइनमेंट आपको पूरे करने ही है। इसके मार्क्स आपको दिए जाएंगे। एग्ज़ाम आगे जब होंगे तब आपको ये बात समझ में आएगी। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग टाइम से अपना असाइनमेंट सेंड कीजिए। जो बच्चे अभी भी रेगुलर अपना असाइनमेंट नहीं भेज रहे हैं, प्लीज़ अपना असाइनमेंट सेंड कीजिए। अब बात करते हैं आपके चैप्टर महाभारत की एक सांझ की, जो आपका एकांकी संचय का पाठ 5 है। बहुत समय से मैं आपको ये लेसन समझा रही हूँ क्योंकि यह एक बहुत लंबी एकांकी है और मुझे आशा है कि जितने वीडियो मैंने आपको इस एकांकी से संबंधित बनाकर भेजे हैं, आपने वो देखे होंगे, समझ में आई होगी। एकांकी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है यदि आप उसके कैरेक्टर के बारे में जानते हैं और यदि आपने वीडियो देखा है। वीडियो नहीं देखा तो इस चैप्टर को पढ़ा है तो भी आप इतने समझदार हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी आप वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि इतनी मेहनत से हम लोग आपके लिए ये वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको लेसन समझने में आसानी हो। नहीं तो लेसन तो आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन दूसरे द्वारा सुनने से और अपने आप पढ़ने से उसमें कुछ फ़र्क तो होता है। यह बात मैंने आपको क्लास में भी समझाई थी कि जब हम किसी बात को सुनते हैं ध्यान से तो वो हमको जल्दी समझ में आती है बजाय स्वयं पढ़ने के। तो चलिए, मेरी कोशिश यह है इस वीडियो में कि ये एकांकी आज पूरी हो जाए। तो जितनी भी एकांकी मैंने अभी तक आपको पढ़ाई है, महाभारत की एक सांझ, जैसा कि बताया है कि महाभारत का एक छोटा सा हिस्सा इस एकांकी में दिखाया गया है, समझाया गया है। दुर्योधन और युधिष्ठिर का वार्तालाप जारी है। दुर्योधन जो है आहत होकर जब भूमि पर गिरता है, जब भीम उस पर प्रहार करता है तो वो मतलब मरता नहीं है लेकिन मृत्यु उसकी निकट है। तो ऐसे में युधिष्ठिर उसको सांत्वना देते हैं, उसको समझाते हैं, उसे कहते हैं कि अपने किए पर उसको पछतावा होना चाहिए। लेकिन दुर्योधन उनसे बराबर जिरह करता है, बराबर बहस करता है कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है क्योंकि उसने हमेशा अपने पक्ष में जो भी सही लगा वही किया है और उसकी नज़रों में वह गलत नहीं है जो दुर्योधन ने किया है। दुर्योधन अभी भी यह मानता है कि उसकी दृष्टि से वह सही है। जैसे जब अंत समय निकट होता है तो आदमी उस समय जीवन में किए गए तमाम पापों का प्रायश्चित करना चाहता है, अपनी गलतियों को मानना चाहता है। लेकिन दुर्योधन का यही कहना है अभी भी कि वह पापी नहीं है। उसने जो कुछ भी किया वो पूरे होशो हवास में किया और कुछ भी गलती नहीं की, उसने कुछ भी पाप नहीं किया। तो युधिष्ठिर उसको समझाने की चेष्टा करते हैं लेकिन दुर्योधन कुछ भी नहीं समझता। आगे देखते हैं पेज नंबर 79 पर। चलिए देखते हैं, युधिष्ठिर दुर्योधन से कहते हैं कि यह तुम कैसी विचित्र बातें कर रहे हो, क्योंकि युधिष्ठिर ने दुर्योधन को जितनी भी बातें समझाई, दुर्योधन ने एक अलग ही अर्थ में युधिष्ठिर के आगे उन बातों को पेश किया। तो युधिष्ठिर कहते हैं उससे, यह तुम कैसी विचित्र बात कर रहे हो। दुर्योधन कहते हैं, सत्य को विचित्र मानकर उड़ा नहीं सकते युधिष्ठिर से दुर्योधन कहता है कि यह सब सच है और तुम इसको विचित्र कहकर ऐसे ही उड़ा नहीं सकते, ऐसे ही झुठला नहीं सकते। अपने ही कृत्य से वनवास पाकर भी उसका दोष मेरे ही मत्थे मढ़ा गया। दुर्योधन युधिष्ठिर से कहते हैं कि जो तुम्हें वनवास मिला वो तुम्हारे कृत्यों का परिणाम था, जो तुम्हारे किए गए कार्य थे उनका परिणाम था, लेकिन उसका दोष भी मेरे ही मत्थे मढ़ा गया, मेरे ही सर मढ़ा गया। और फिर उस वनवास का एक एक क्षण, और जो तुम उस वनवास में गए
तुमने उसका एक एक क्षण यानी कि एक एक समय तुमने उसका युद्ध की तैयारी में लगाया। तुम लोगों ने पूरे वनवास में युद्ध की तैयारी की कि कैसे तुम मेरे साथ युद्ध करोगे। अर्जुन ने तपस्या द्वारा नए नए शस्त्र प्राप्त किए। अर्जुन ने उस वनवास के दौरान क्या किया? तपस्या की और नए नए शस्त्रों को प्राप्त किया। विराट राज से मैत्री का नए नए संबंध बनाए गए। राजा विराट से तुमने मैत्री की और सबसे नए नए संबंध, विराट राज मतलब बड़े बड़े राजाओं से तुमने मैत्री की, सबसे नए नए संबंध बनाए और अवधि पूर्ण होते ही और जैसे ही तुम्हारे वनवास की अवधि, वनवास का समय पूरा हुआ, अभिमन्यु के विवाह के बहाने मित्र राजाओं को निमंत्रण देकर तुमने जो अभिमन्यु का विवाह रखवाया, उसके पीछे तुम्हारी क्या मंशा थी? तुमने अपने मित्र राजाओं को निमंत्रण दिया, उनको इनवाइट किया, एकत्रित किया। युधिष्ठिर, क्या इस कटु सत्य को मिटा सकते हो? क्या तुम इस कड़वे सच को झुठला सकते हो? दुर्योधन कह रहा है युधिष्ठिर से। युधिष्ठिर कहते हैं, यदि जो कुछ तुम कह रहे हो वह सत्य है तो दुर्योधन तुम मेरा विश्वास करो कि तुमने प्रत्येक घटना के उल्टे अर्थ लगाए हैं। युधिष्ठिर कहते हैं उसे कि तुमने जो भी घटना घटित हुई है उसके उल्टे ही अर्थ लगाए हैं। जो नहीं है उसे कल्पना के द्वारा देखा है, यह सब मिथ्या है। युधिष्ठिर कहते हैं दुर्योधन से कि जो नहीं है, जो सच नहीं है, तुमने उसे अपनी सोच के द्वारा देखा है, यह सब झूठ है जो तुम कह रहे हो। दुर्योधन कहता है, किंतु यही बात मैं तुम्हारे लिए कह सकता हूँ युधिष्ठिर, मैं ऐसा तुम्हारे लिए भी कह सकता हूँ, क्योंकि अंतर्यामी जानते हैं, अंतर्यामी मतलब मन की बात जो समझते हैं वह जानते हैं कि मैंने कोई बुरा आचरण नहीं करना चाहा, कि मेरी कभी भी ऐसी आशा नहीं थी कि मैं कोई बुरा व्यवहार करूं। मैंने एकमात्र अपनी रक्षा की। जो भी मैंने कार्य किया वो केवल अपनी रक्षा के लिए किया। जब तक तुमने आक्रमण नहीं किया, जब तक तुमने हमला नहीं किया, मैं चुप रहा। जब मैंने देखा कि युद्ध अनिवार्य है, जब मैंने अंत में यह देखा कि युद्ध के बिना काम नहीं चलेगा, अनिवार्य है, तो फिर विवश होकर मतलब मजबूर होकर वीरोचित कर्तव्य करना पड़ा। वीरोचित मतलब जो वीरों के लिए उचित होता है, ऐसा कर्तव्य मुझे करना पड़ा। युधिष्ठिर कहते हैं, अभिमन्यु वध भी क्या वीरोचित था? क्या तुमने जो अभिमन्यु को धोखे से मारा, जो उसकी हत्या की, वो भी वीरोचित था? मतलब वो भी वीरों के द्वारा किया गया कार्य था? दुर्योधन कहते हैं, एक एक बात पर कहाँ तक विचार करोगे युधिष्ठिर? अगर तुम एक एक बात लेकर बैठोगे तो कहाँ तक विचार करोगे? जब भीष्म, द्रोण और कर्ण का वध वीरोचित हो सकता है, जो कि सब दुर्योधन के पक्ष से लड़े थे, कहता है यदि इनका वध भी वीरोचित हो सकता है तो फिर अभिमन्यु के वध में ही ऐसी क्या विशेषता थी? यदि इन सब का वध भी जो है वीरों के अनुसार ही किया गया है तो फिर अभिमन्यु के वध में ही ऐसी क्या विशेषता थी? और आज भीमसेन ने मुझे जिस प्रकार पराजित किया है, आज जो भीमसेन ने मुझे मारा है, जिस प्रकार हराया है, वही क्या वीरोचित कहलाएगा? पर युधिष्ठिर, मेरे पास अब इतना समय नहीं है कि इन सब की विवेचना करूं। मतलब मेरा अंतिम समय है, अब मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं इन सब बातों का विश्लेषण करूं, जांच करूं, परख करूं। मैं तो सबकी सार बात जानता हूँ। सार बात मतलब निचोड़, जो सारी बातों का निष्कर्ष है, मैं सिर्फ वो जानता हूँ कि तुम्हारी महत्वाकांक्षा ही इस नरसंहार का, इस भीषण रक्तपात का मूल कारण है। जो तुमने चाहा जीवन भर, वही इस नरसंहार का, इस भीषण रक्तपात का मूल कारण है। ये जो भी रक्तपात हुआ है उसका मूल कारण तुम्हारी महत्वाकांक्षा है। मैं तो एक निस्सहाय विवश व्यक्ति की भांति केवल जूझ पड़ा हूँ। मैं तो मतलब झोंक दिया गया हूँ इसमें, करा सब कुछ तुमने है। तुम्हारे चक्रांत में मेरे लिए पुरस्कार निर्धारित किया गया था। चक्रांत मतलब षड्यंत्र, तुमने जो साजिश रची उसमें मेरा यही पुरस्कार है। युधिष्ठिर कहते हैं, सुयोधन तुम्हें भ्रांति हो गई है। भ्रांति मतलब संदेह, भ्रम हो गया है तुम्हें। तुम सत्य और मिथ्या का भेद करने में असमर्थ हो। तुम्हें सच और झूठ में अंतर करना नहीं आ रहा है, तुम उसमें असमर्थ हो। तुम्हारे मस्तिष्क की यह दशा सचमुच दयनीय है। क्या कहते हैं कि तुम्हारे दिमाग की यह जो दशा है, तुम्हारे मस्तिष्क की यह जो इस वक्त कंडीशन है, वो सचमुच दयनीय है। दुर्योधन कहते हैं, बड़े निठुर हो युधिष्ठिर, तुम बड़े निष्ठुर हो। मरणोन्मुख भाई से दुराव करते तुम्हारा हृदय नहीं पसीजता। मरणोन्मुख मतलब जो मृत्यु के समीप हो, जिसकी मृत्यु निकट है, उससे भी ऐसी बातें करते हुए तुम्हारा हृदय पिघलता नहीं है। कुछ क्षणों में ही मैं इस लोक की सीमाओं के परे पहुंच जाऊंगा। केवल कुछ ही पल है मेरे पास, उसके बाद मैं इस संसार से चला जाऊंगा। मेरे सम्मुख यदि तुम सत्य स्वीकार कर भी लोगे तो तुम्हारे राजस्व को कोई हानि नहीं पहुंचेगी। कहते हैं दुर्योधन कि अब तो मैं मर रहा हूँ, अगर मेरे सामने तुम सच स्वीकार कर लोगे
तो कोई हानि नहीं पहुँचेगी तुम्हारे राजस्व को, तुम्हारे राज्य को कोई हानि नहीं होगी। अब कराहता है दर्द से, मतलब दर्द हो रहा है उसको, पर नहीं, मैं भूल गया। तुम तो अपने शत्रु की इस विकल मृत्यु पर प्रसन्न हो रहे होंगे, लेकिन मैं तो भूल गया कि तुम्हारा तो सबसे बड़ा दुश्मन आज मर रहा है, वो भी ऐसे तड़प तड़प कर, तो तुम उसकी विकल मृत्यु पर खुश हो रहे होंगे। आज वह हुआ जो तुम चाहते थे और जो मैं नहीं चाहता था। आज यह सब हो गया जो हमेशा तुम चाहते थे लेकिन मैं कभी नहीं चाहता था। मैंने अपने संपूर्ण जीवन का एक एक पल तुम्हारी महत्वाकांक्षा की टकराहट से बचने में लगाया। मैंने तो अपना सारा जीवन ही एक एक पल जो मेरे जीवन का था वो सब मैंने इसीलिए लगाया कि तुम कभी अपने कर्मों में सार्थक नहीं हो, जो तुम चाहते हो वो कभी ना हो। परंतु मेरे सारे प्रयत्न निष्फल हुए, लेकिन जितने भी प्रयास मैंने किए इस संबंध में वो सारे ही फेल हुए। वह देखो अब अंधेरा बढ़ा आ रहा है। क्या कहता है दुर्योधन कि देखो अब अंधेरा आ रहा है सामने से, सांझ हो रही है, मतलब शाम हो रही है, मेरे जीवन की अंतिम सांझ। क्या कहता है दुर्योधन कि यह मेरे जीवन की अंतिम सांझ है। पृष्ठभूमि में सारंगी पर करुण आलाप बढ़ता है और उधर वे मेघ घिरे आ रहे हैं। दुर्योधन कहता है कि देखो आसमान में बादल भी घिरे आ रहे हैं, द्रौपदी के बिखरे केशों की भांति। जिस तरह से जब द्रौपदी जुए में हार गई थी, जिस तरह से उस पर अत्याचार हुआ था, उसके बिखरे केशों की भांति मेघ घिरे आ रहे हैं, वे मुझे निगल लेंगे। ये मेघ जो है मुझे अपने साथ ले जाएंगे, निगल लेंगे। युधिष्ठिर जाओ जाओ, मुझे मरने दो। क्या कहता है, चले जाओ यहाँ से युधिष्ठिर, मुझे मरने दो। तुम अपनी महत्वाकांक्षा को फलते फूलते देखो। तुमने जीवन में जो भी चाहा आज वो सब पूरा हो रहा है और तुम अपनी इसी इच्छा को फलते फूलते देखो, बढ़ते हुए देखो। जाओ गुरुजनों और बंधु बांधवों के रक्त से अभिषेक कर राज्य सिंहासन पर विराजो। कहता है जो तुम्हारे गुरुजन मारे गए हैं इस युद्ध में, जो तुम्हारे भाई भ्राता सब मारे गए हैं, उनके खून से अभिषेक, मतलब उनके खून से अपना अभिषेक करो, जल छिड़को अपने मुकुट पर और राज्य सिंहासन, अपने सिंहासन पर विराजो। मैं तुम्हारे चरणों से रौंदे हुए कांटे की भांति तुम्हारे मार्ग से हट जाता हूँ। कहता है जिस तरह तुम्हारे चरणों के नीचे रौंदे हुए, मतलब पैर से जो कांटा कुचल जाता है, उस कांटे की भांति मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाता हूँ। युधिष्ठिर कहते हैं इतने उत्तेजित ना हो दुर्योधन, इतने क्रोधित मत हो, इतने उत्तेजित मत हो, वीरों की भांति धैर्य रखो। जिस प्रकार वीर धैर्य रखते हैं उसी प्रकार धैर्य रखो, शांत हो जाओ। दुर्योधन कहता है घबराओ नहीं युधिष्ठिर, मेरी शांति के लिए तुम जो उपाय कर चुके हो वह अचूक है। कहता है मुझे शांति देने के लिए जो तुमने ये उपाय किया है अंत में वह अचूक है। 2 क्षण और फिर मैं सदा को शांत हो जाऊंगा। बस 2 पल हैं अब मेरे पास, फिर मैं सदा के लिए ही शांत हो जाऊंगा, चुप हो जाऊंगा। पर अंतिम सांस निकलने के पहले युधिष्ठिर एक बात कहे जाता हूँ। क्या कहता है कि जब तक मेरी एक सांस भी, मतलब मेरी अंतिम सांस टूटने से पहले मैं एक बात और कही जाता हूँ। तुम पश्चाताप की बात पूछने आए थे ना, तुम यह पूछने आए थे कि मुझे पश्चाताप है या नहीं। तो मेरे मन में कोई पश्चाताप नहीं है, मैंने कोई भूल नहीं की, मैंने भय से तुम्हारी शरण नहीं मांगी, मतलब डर के मारे मैंने तुमसे यह नहीं कहा कि मुझे प्राणों की भीख दे दो, मुझे अपनी शरण में ले लो। अंत तक तुमसे टक्कर ली, जब तक मेरे हृदय में एक भी प्राण बचे थे तब तक मैंने तुमसे टक्कर ली और अब वीर गति पाकर स्वर्ग को जाता हूँ। वीर गति मतलब युद्ध भूमि में जब प्राण देते हैं तो उसे वीर गति कहा जाता है। तो मैं कहता है वीर गति पाकर अब स्वर्ग को जाता हूँ। समझे युधिष्ठिर, मुझे कोई ग्लानि नहीं है, मतलब मुझे कोई घृणा नहीं है, मुझे कोई दुख नहीं है, मुझे कोई पश्चाताप नहीं है। केवल एक दुख ही मेरे साथ जाएगा। कहता है केवल एक ही दुख मेरे साथ जाएगा। युधिष्ठिर पूछते हैं क्या? दुर्योधन कहता है यही कि मेरे पिता अंधे क्यों हुए, नहीं तो। और इतना कहते ही उसके प्राण जो हैं निकल जाते हैं। क्या कहता है अंत में कि सिर्फ केवल मुझे यही दुख है कि मेरे पिताजी अंधे क्यों हुए। यदि उसके पिता धृतराष्ट्र अंधे नहीं होते तो उसका मानना था यह सब नहीं होता, राज्य दुर्योधन का ही होता, दुर्योधन को इस प्रकार मरना नहीं पड़ता। तो बच्चों ये आपका महाभारत की सांझ जो एकांकी है ये पूरी हो गई। मुझे उम्मीद है कि आपने जब इस चैप्टर को सुना होगा, जिन बच्चों ने वीडियो देखा है उनको ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगा होगा। ज़्यादातर जब तक बच्चे इसको पढ़ते नहीं हैं उनको ये कहानी बहुत मुश्किल लगती है, लेकिन
मुझे पूरी उम्मीद है कि जिन जिन बच्चों ने वीडियो देखा है उनको ये कहानी बिल्कुल आसान लगी होगी। तो अब आप लोग अच्छे से अपना होमवर्क कीजिए, अपना गृह कार्य कीजिए। जो बचे हुए गद्यांश हैं उनका आंसर अच्छे से लिखिए, समझ के लिखिए उसको। वक्ता श्रोता कौन है, उनका परिचय मांगा है तो परिचय दीजिए, उनके बारे में पूछा है या कहानी के बारे में पूछा है तो वो लिखिए। प्रश्न को पहले ढंग से समझिए और तब अपना आंसर लिखिए। अब मुझे उम्मीद है कि पूरा गृह कार्य मेरे पास आ जाएगा। अगली एकांकी दीपदान मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में शुरू करवाऊँगी। तब तक के लिए अच्छे से इस एकांकी को पढ़िए, अपने आंसर दीजिए और घर पर रहकर अच्छे से पढ़ाई को जारी रखिए। धन्यवाद।